अब इसी के साथ अगर देखा जाए तो जहाँ पर वफाक ने 250 मिलियन की इमदाद कर ही दी थी तो वहाँ पर 100 मिलियन की भी कर देते, क्योंकि फेडरेशन ने किसके आसरे पर ये तमाम रकम जो है वो जमा करनी है। रेहान, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, उन्होंने 250 मिलियन वो पैसे किए हैं क्योंकि जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपने जो लिख के भेजा होगा सारा कुछ के एयर टिकटिंग इतनी है, डेली अलाउंसेस इतने हैं, होटल का खर्चा इतना है, उसमें प्रेसिडेंट का जाना और प्रेसिडेंट का डेली अलाउंस, सेक्रेटरी का जाना और सेक्रेटरी का डेली अलाउंस, ये भी पैसे लिख के भेजे होंगे। अगर शायद मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं गलत होता तो मेरे पास वो पेपर ना आता कि जो कि इन्होंने वफाक को भेजा था कि हमारे ये अखराजात हैं प्रो लीग के, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें सेक्रेटरी का भी लिखा हुआ है कि जाना है, उसका डेली अलाउंस इतना है। उसमें प्रेसिडेंट का भी लिखा हुआ है कि उसने जाना है, उसका डेली अलाउंस इतना है। सबसे पहले लिखा होगा वो, टॉप पे होगा वो। जी, तो इन सारी चीजों को कट करके उन्होंने ये पैसे जो जेन्युइनली पैसे प्रो लीग के लिए चाहिए थे वो दिए हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, अभी मोहसिन साहब बात कर रहे थे कि इसके ऊपर बात ही नहीं होनी चाहिए, तो बात तो सूरत में नहीं ना होगी कि जब कोई कैपेबल आदमी वहां पे बैठा होगा। वहां पे कैपेबल आदमी ही नहीं बैठे हुए, मतलब कि आपका प्रेसिडेंट जो है, मुझे नहीं पता वो कहां से आ गए, क्या उनकी बैकग्राउंड है, क्या वो हॉकी को जानते हैं, क्या उनका कोई ऐसा नेटवर्क है कि वो पैसा ला सकते हैं, मैंने तो आज तक नहीं सुना है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं राना मुजाहिद साहब की, तो उनकी भी कोई ऐसी वर्क नहीं है कि वो जाके किसी को कहें कि हम लोग ऐसे, क्योंकि जो पीछे सारे चीजें खुली हुई हैं, जो आईपीसी की मीटिंग हुई है, जो कल की जो बात है, उसमें भी ये बात डिस्कस हुई है कि भाईजान ये हमें एक एक चीज का टोटली एक कमेटी बना दी गई है, वो पूरी इंक्वायरी करेगी इनकी, और जब इंक्वायरी होगी तो चीजें सारी सामने आएंगी। तो रिहान, एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगी, पैरेलली जिस तरह ये इंक्वायरी की बात हो रही है, ऑब्वियसली उनकी बेजाब्तगियों की बात हो रही है जिसके ऊपर ये इंक्वायरी खुली है, साथ ही साथ अगर वफाकी हुकूमत जो है वो 250 मिलियन रुपीस देने के लिए बात कर रही है, तो क्या इन बिटवीन कोई एक इस तरह का चैनल सेटअप किया गया है कि डायरेक्टली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ख़जाने या हाथ में ये पैसे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली वफाकी हुकूमत किसी बंदे को रखेगी जो कि टिकट ख़रीदेगा या जो फलाना करेगा या जो धमाका करेगा? क्या इस तरह कोई सेटअप प्लान किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह हाफिज साहब कह रहे थे कि ये तो हैंड इन हैंड ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है आपस में, यानी बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बिठाया गया। जी बिल्कुल, मैं आपको इस बात का भी बताता हूँ। आपको 2 से 4 दिनों में मेरे ख्याल से ये जो कमेटी आईपीसी ने तश्कील दी है वो आपके सामने सारे नाम आ जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि वो कमेटी ही इस चीज को हैंडल करेगी। नहीं, वो नाम आगे हुए हैं बट साहब, कमेटी बन गई हुई है। अच्छा, कमेटी बन गई हुई है। तो वो जो कमेटी बन गई है उस जो मेरे ख्याल से कि इनको पैसे नहीं दिए। आप उसकी बात कर रहे हैं, सैयदा शैला रजा साहबा भी उसमें हैं और 1-2 और भी 3-4 और भी पार्लियामेंटेरियन हैं। जी, वो कमेटी अलग है। एक कमेटी 2 दिनों में नाम आएंगे जिन्होंने ये सारा हॉकी के ऊपर मामलात में जो चीजें, उनमें एक नाम, शायद मैं गलत हूँ, याज महमूद साहब का भी है कि वो 2-3 नाम ऐसे हैं कि जो अब ये सामने आएंगे आपके, कि जिन्होंने ये सारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में बैठ के सारी चीजें देखनी है या करनी है। तो ये चीजें जो हैं मेरे ख्याल से कि इस फेडरेशन के हाथ ये 250 मिलियन जो रुपीस हैं ये नहीं दिए जाएंगे। यानी ये कमेटी निगरानी रखने के लिए होगी, निगरानी कमेटी होगी। जी, कमेटी निगरानी के लिए होगी, और ये जो पैसा है ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को लिखेंगे कि ये खर्चा होना है, वो ही सारा कुछ इनके साथ वो मेरे ख्याल से करेंगे। आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से कि यही एक पैटर्न होगा। यही पैटर्न लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब ट्रस्ट नहीं हो अलग अलग जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में आपस में, फेडरेशंस और मिनिस्ट्री में आपस में, अगर ये ट्रस्ट बिल्ट नहीं होता तो इसी तरह होता है कि या तो आप खर्च करें और रीइंबर्स करवाएं, वो रसीदें जमा करवाएं, और जिस तरह ये प्रोसेस, बट दिस प्रोसेस शुड बी बेटर, अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की फेडरेशन है, ये कहीं किसी डिपार्टमेंट की या किसी इदारे की फेडरेशन नहीं है। तो ये इसमें चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए आपस में, मिनिस्ट्रीज और फेडरेशंस के दरमियान के हालात बेहतर हो। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट उसके साथ साथ रेहान थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट क्या होने वाला है, ट्राई नेशन में क्या एक्सपेक्ट करें आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही थी पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, एंड पाकिस्तान हॉकी वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन प्रो लीग। एक बहुत अच्छी खबर है, मगर इसके साथ साथ जाहिर सी बात है जो ये जितने जो हमें फाइनेंसेस चाहिए, क्या वो हो सकेंगे, क्या पूरे होंगे? बिकॉज इफ़ यू ऑल रिमेंबर 2018 में हमारे साथ यही हुआ था कि हमने हाँ कर दी थी एंड उसके बाद वी बैक्ड आउट, और उसकी वजह से हमें हर्जाना भुगतना पड़ा था, हमें उनको फ़ाइन देना पड़ा था। आई होप ये फिर से रीप्ले ना हो और ये सारी अरेंजमेंट्स हो जाए। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि ट्राई नेशन इज़ राइट एट द कॉर्नर, 29 अगस्त से शुरू हो रही है। क्या एक्सपेक्ट करें हम कि एक तरफ जो है अफ़गानिस्तान की टीम है जो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, दूसरी तरफ यूएई की टीम है, और पाकिस्तान टीम का एक ख़ास शेवा है कि हम जिस टीम के साथ खेलते हैं उन्हीं की तरह खेलते हैं, रिफ्लेक्शन आती है हमारी। देखिए, एक माइंडसेट का बहुत फ़र्क है। हाँ, अगर आप बयानात सुने अफ़गानिस्तान की टीम के, तो वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को हम जीत के तो दुनिया को हैरान करेंगे, हम टूर्नामेंट जीत के दुनिया को हैरान करेंगे। इसी तरह इंडिया भी टूर्नामेंट जीतने आ रही है, उनका भी यही ख्याल है। जी, हम कह रहे हैं कि हम इंडिया से भी जीत जाएंगे। हम टूर्नामेंट की और अपने टाइटल की बात नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं कि हम अपना मुकाबला कभी अफ़गानिस्तान से करते हैं, फिर हम कभी यूएई से करते हैं। तो एक माइंडसेट का फ़र्क कितना बड़ा है कि आप टाइटल जीतने के लिए तो गए ही नहीं, आप अपने तमाम प्लेयर्स की, जो हमारे प्रीवियस प्लेयर हैं, सारे बड़े बड़े नाम हैं, तो वो सारे कह रहे हैं कि जी वो आल दो के यही अगर शोएब अख्तर या वसीम अकरम खुद टूर पे होते और इमरान खान जैसा बंदा पीछे बयान दे देता कि ये हार के आएंगे, तो इनकी ज़हनी सतह पे क्या मतलब अपने किस तरह इन्हें तकलीफ़ होती। तो ये इस किस्म के बयान टूर पे नहीं देने चाहते, पहले जितने मर्जी कर लें। एज एनालिस्ट तो आप अगर कोई सवाल हो कि जी कंपैरिजन क्या है, तो वो तो बात आप कर सकते हैं, एज प्लेयर नहीं करनी चाहिए। तो ऑन पेपर तो अगर हम देखें तो हम दोनों से वीक हैं, क्योंकि वो दोनों के जिस तरह की वहाँ स्लो विकेट्स हैं, स्पिन विकेट्स हैं, वहाँ पे स्पिनर्स की जो डोमिनेशन होगी, और दोनों ही 5-5 स्पिनर्स के साथ हारे हैं, 3-3 वो खेलेंगे। हमारे पास 2 भी पूरे नहीं हैं, तो उसमें भी हमारा जो कोच है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, सलमान अली आगा को यूटिलाइज देखें ना, वो अब जब तक हम इस माइंडसेट से ना निकलें, देखिए स्पेशलिस्ट के अलावा अगर आप बॉल नहीं कर सकते, स्पेशलिस्ट वो होता है जिस पे आप ये कॉन्फिडेंस कर सकें कि वो अपने ओवर की कोटा पूरा करेगा। सलमान अली आगा या साइम अयूब पे अगर हम कंसंट्रेट करके या उस पर डिपेंड करके हम ये कहें कि हम मैच जीत लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। आपके पास पूरा स्पिनर होना चाहिए, वो 3-3 स्पिनर्स के साथ खेलेंगे, पूरे 3 स्पिनर जो अपना अपना कोटा पूरा करेंगे। हमारे पास ये है कि जी हम कहते हैं कि एक इससे एक उससे एक उससे, तो इस तरह तो आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। आपके पास 5 स्पेशलाइज्ड बैट्समैन होने चाहिए और 5 बॉलर होने चाहिए और एक आपके पास ऑलराउंडर होना चाहिए। इसके अलावा बॉलिंग को और बैटिंग को कनेक्ट कर ले प्रॉपर। एग्जैक्टली, हमने तो पूरे कनेक्टर्स ही लगा दिए।